गुड मॉर्निंग। तो मैंने जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग। तो ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। तो जितना थ्योरी पार्ट है मैं उसको सिर्फ आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा और मैं सिखलाऊंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, पर मैं जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होगा मैं उसको कॉपी पे सॉल्व करके बताऊँगा। तो पहले आइए हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या टॉपिक्स में है जो हमें अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें उनको रिवीजन करके रखना है। तो टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक वाटर इंजीनियरिंग, जो हमें पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। पहला टॉपिक यही है। अब कहता है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। मतलब वाटर डिमांड का मतलब मैंने पहले ही कहा था कितना वाटर नीडेड है उस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, मतलब उस रीजन में या उस ग्रामीण क्षेत्र में या उस गाँव में जहाँ पर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है। फिर कहता है द पर कैपिटा डिमांड, बोल रहा है कि उस में कितना डिमांड है वाटर का फॉर अ पार्टिकुलर पर्पसेज ऑफ ए पार्टिकुलर कैचमेंट फॉर अ पार्टिकुलर टाइम इज कांस्टेंट। बोल रहा है कि उस पर कैपिटा डिमांड जो है किसी पार्टिकुलर पर्पज से, किसी खास मकसद से हम उस पार्टिकुलर कैचमेंट, मतलब हो गया कि उस विलेज में या उस रीजन की बात को कैचमेंट कहते हैं। तो पार्टिकुलर कैचमेंट में फॉर अ पार्टिकुलर टाइम इज कांस्टेंट, मतलब उस टाइम पे उस खास रीजन में उतना वाटर हमें ज़रूरी है, उतना वाटर हमें नीडेड है। इसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम है। फिर कहता है द क्यू इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा डिमांड। क्यू होता है डिजाइनिंग ऑफ सीवर, या बोलते हैं कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको नीडेड होता है, तो उसको बोलते हैं क्यू। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जितनी ज़रूरी है वो। पर कैपिटा डिमांड मतलब कितने वाटर पर दिन पर पर्सन ज़रूरी है, उसको बोलते हैं पर पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा डिमांड। फिर कहता है अगर डिज़ाइन ऑफ सीवर हमें बढ़ता है जब पॉपुलेशन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि पर कैपिटा डिमांड तो हर आदमी का उतना ही है, बस अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारा जो नीडेड वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई बढ़ेगा। क्यों है वाटर सप्लाई, कितना वाटर हमें देना है, तो वाटर डिमांड का मतलब ही वाटर सप्लाई है। अब कहता है इसमें टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड कितने होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड, दूसरा है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब विलेज एरिया में कितना वाटर ज़रूरी है वो। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में क्या क्या वाटर ज़रूरत पड़ती है सो। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वेस्ट वाटर डिमांड, जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कोई बड़े कंपनी है उनमें क्या होता है वाटर ज़रूरी होती है उनको भी। या कॉमर्शियल मतलब किसी भी घर में जैसे हम लॉज चलाते हैं या फिर हम कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर आपको अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, तो कॉमर्शियल मतलब जिसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो भी डिमांड है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड। डिमांड फॉर अ पब्लिक यूजेस, मतलब पब्लिक में कितना वाटर डिमांड है उनको देखेंगे, मतलब इस विलेज में या उस टाउन में। कंपनसेशन लॉसेज ऑफ डिमांड, मतलब कितने कंपनसेशन लॉसेज हमें कितने तरह के डिमांड होते हैं। फिर आता है फायर डिमांड, मतलब कभी कोई जगह पे अगर आग लग गई तो वहाँ पे क्या सा वाटर ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डिमांड। मतलब कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया जहाँ हमें इमरजेंसी में वाटर सप्लाई करना पड़ता है, जैसे कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है तो करोड़ों का नुकसान होता है, तो उसको बुझाने के लिए हमें हमेशा हमारे पास कम से कम 1000 लीटर टैंक में हमेशा पानी इमरजेंसी में हमें सेव रहता है, ताकि हमको तुरंत उसमें हमें काम आ सके। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल चीज़ है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इसमें कहता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड इट इज़ 50 to 60% ऑफ टोटल डिमांड, मतलब हमारे पूरे यूजेज में से 50 से 60% वाटर डिमांड हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। 50 से 60% किसमें यूज होता है, सिर्फ डोमेस्टिक, मतलब खास तौर पे घर में या फिर खाना बनाने में या फिर बाथरूम वगैरह सब नहाने धोने सब में लग जाता है, हमारा 50 to 60% वाटर डिमांड लगता है। अब ये कहाँ से निकाला गया ये परसेंटेज, तो बोल रहे हैं एज पर IS स्टैंडर्ड, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है जो हम लोग कोड बुक फॉलो करते हैं, वो है 1172:1993 का। दिस कोड नोम फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आपको आगे अगर MTech करना है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से तो आपको इस कोड बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कहता है 135 LPCD to 200 LPCD वाटर हैज़ टू बी सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेज। ये है लीटर पर कैपिटा डिमांड। LPCD का मतलब है लीटर पर कैपिटा डिमांड, यानी 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड से लेकर के आपको 200 लीटर पर कैपिटा डिमांड तक वाटर आपको सप्लाई करना पड़ेगा उस डोमेस्टिक पर्पज़ से, यानी उसको ज़रूरत है पर आदमी पर पड़े। तो लीटर पर कैपिटा डिमांड मतलब पर लीटर कितना ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किए जाते हैं, उससे बनाया जाता है किसी भी विलेज को या किसी भी टाउन को निर्माण करने से पहले हम लोग ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो हम लोग वही सिखा रहे हैं आपको। अब कहता है जैसे मान लीजिए ड्रिंकिंग पर्पज से आपको लिविंग इन गांव विलेज, या बोलते हैं LPCD कितना है, तो बोलते हैं पर पीने के लिए कम से कम आपको 5 लीटर पर चाहिए। अगर आपको हाई बिल्डिंग है या HIG है तो बोलेंगे हाई राइज बिल्डिंग में
उसमें आपको 5 लीटर आता है, तो टोटल कितना ज़रूरत है हमें, तो बोलेंगे ड्रिंकिंग पर्पज़ से 5 लीटर LIG में, और HIG में आपको 5 लीटर, टोटल कितने हैं 10 लीटर जरूरी है। कुकिंग में कितने हैं 5, फिर 5 तो 10। वाटर ऑफ द क्लॉथिंग में कितने हैं, मतलब 20 लीटर, 25 लीटर, 45 लीटर। बाथिंग में कितने जरूरी है 55 लीटर, 75 लीटर, 130 लीटर। क्लीनिंग ऑफ यूटिलिटी मतलब आपको साफ़ सुथरा करने के लिए, या कपड़ा धोना है या आपको घर वॉशिंग करना है, तो उसके लिए आपको 10 से लीटर आपको LIG में, और 15 लीटर आपको मिलता है HIG में। अब ये LIG और HIG क्या है वो हमें ज़रूरत उतना नहीं है डिटेल में, पर ये हमको अपने विलेज एरिया और हाई राइज बिल्डिंग में उसमें ही बताया जा रहा है। लिविंग है हाई राइज बिल्डिंग तो कितना है 25। तो मिनिमम वैल्यू लो वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, तो ये रेंज बता रहा है कि लो से मैक्सिमम कितना है। क्लीनिंग हाउस 10 लीटर, 15 लीटर, 35 लीटर हो जाएगा। गार्डनिंग के लिए आपको कोई खास नहीं 15 लीटर दे दिया जाता है। द फ्लोसिंग ऑफ द टॉयलेट, फिनिशिंग ऑफ टॉयलेट के लिए आपको 45 लीटर दिया जाता है। इतने वाटर आपको सप्लाई किए जाते हैं, इस हिसाब से आपको डिज़ाइन किया जाता है कोई भी विलेज को, किसी भी टाउन को। तो ये पहला हमने पढ़ लिया अभी आपको, जिसका नाम है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, मतलब डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक पर्पज से कितने वाटर ज़रूरी है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इतने नंबर ऑफ लीटर आपको पर मिनट आपको ज़रूरत पड़ता है किसी भी डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इसमें कहेंगे एज पर द कोड मिनिमम 50 LPCD वाटर हैज़ टू बी सप्लाई। बोल रहा है कोड के मुताबिक हमें कम से कम 50 लीटर पर वाटर डिमांड हैज़ सप्लाई करना पड़ता है इंडस्ट्री में, LPCD 50। जनरली इट इज़ हैविंग 20 to 25% ऑफ टोटल डिमांड, मतलब पूरा सप्लाई होता है टोटल डिमांड कहलाता है, उसका हमें 20 से 25% हमें सिर्फ इंडस्ट्री को देना पड़ता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री काम करेगी तभी हमें प्रोडक्ट दे पाएगी। तो इंडस्ट्री में भी वाटर का ज़रूरी होता है अलग अलग ढंग से, आप देखिएगा इसको आगे चल के। अब कहता है इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल वाटर डिमांड, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट चल रहा है या किसी का कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसमें वाटर डिमांड जरूरत होता है, तो बोलते हैं मिनिमम 20 LPCD वाटर हैज़ टू बी सप्लाई, कम से कम 20 LPCD आपको वाटर सप्लाई की जाती है इंस्टीट्यूशन में, या बोलते हैं कॉमर्शियल वाटर डिमांड में। इट इज़ टू बी 50 to 20% ऑफ द टोटल डिमांड, ये पूरे जितने वाटर हमें ज़रूरत है उसका ये 20% पानी हमें इंस्टीट्यूशन में देना पड़ता है। अब 25% पानी कहाँ देना पड़ता है, इंडस्ट्रीज़ में। फिर आता है ऑफिस में, बोलते हैं 45 to 90% LPCD दिया जाता है। स्कूल में आपको 45 से 90% लीटर पर कैपिटा डिमांड दिया जाता है, मतलब पर पर्सन में लीटर देखा गया है तो बोला गया है 90 LPCD तक मैक्सिमम स्कूल में खर्च होता है। ये सब आपको कॉमर्शियल यूजेस हैं। रेसिडेंशियल स्कूल में 145 to 200 LPCD, हॉस्टल में 185 LPCD, होटल्स में 185 लीटर पर बेड, रेस्टोरेंट में 70 लीटर पर सीट, हॉस्पिटल में लेस देन 100 बेड पर 350 लीटर पर बेड 350 लीटर पर कैपिटा डिमांड जो लीटर पर बेड दिया जाता है। ये वैल्यू जो संख्या बढ़ भी सकती है, 100 बेड से अगर ज़्यादा हो तो 450 लीटर पर बेड आपको दिया जाता है वाटर, खर्च की जाती है उस कॉमर्शियल पर्पस में। तो बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे आपको 70 लीटर पर कैपिटा खर्च होता है। सिनेमा हॉल में आपको 50 लीटर पर सीट आपको खर्च होता है। अब कहता है नेक्स्ट डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, बोल रहा है पब्लिक के यूजेस के अनुसार या पब्लिक के यूजेस के अनुसार कितना डिमांड देना पड़ता है पब्लिक यूजेस, मतलब घर बाय घर, एक एक घर को। तो मिनिमम 10 LPCD ऑफ वाटर नीडेड टू बी सप्लाई फॉर जनरली इट इज़ टू बी 5% ऑफ टोटल डिमांड। बोला है कि किसी भी घर में हमें वाटर देना पड़ता है तो लगभग सिर्फ 5% होता है टोटल डिमांड का, जितना हम देते हैं बाकी जगहों पे उसका सिर्फ टोटल डिमांड जितना हमने मांगा उसका 5% भाग हमें किसी भी घर में देना पड़ता है वाटर डोमेस्टिक यूज के लिए। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग ऑफ ए लॉसेस डिमांड, मतलब कि इस लॉसेस को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंपनसेटिंग, मतलब ज़्यादा कम कर सकते हैं। एज़ पर द कोड मिनिमम 55 LPCD ऑफ वाटर, बोलता है कि हमारा जो IS स्टैंडर्ड कोड है उसके मुताबिक हमें कम से कम 55 LPCD वाटर डिमांड हमें नीडेड है टू द सप्लाई करने से इतना % हमें नीड जरूरी होती है सप्लाई करने को। इट इज़ टू बी 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड, ये लगभग 10 से 15% होता है टोटल जितना डिमांड होता है उसका। अब देना कितना है 55% LPCD ऑफ वाटर डिमांड। मैं इतना क्यों रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ESE एग्जाम के लिए भी पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और आपको गेट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें फ्रेम होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि फायर डिमांड में क्या कितना % खर्च होता है। तो ये जो रेंज लिखवा रहा हूँ ये रेंज भी पूछा जाता है एग्जाम में। फायर डिमांड में कहता है एक्सीडेंटल डिमांड, फायर डिमांड समझ गए, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी घर पे तो उसमें हमें फायर डिमांड की हेल्प लेनी पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो भी कॉल्ड एज एक्सीडेंटल डिमांड, इसको हम लोग एक्सीडेंटल डिमांड भी कहते हैं। ये लगभग आपको 1 से 1.5% पर
सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च होता है, 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी ये जो हमने पढ़ा है अभी तक ये सब थ्योरेटिकल चीज़ थे। अब आते हैं इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिजाइन करने के लिए। डिजाइन मतलब कितना किस में कहाँ क्या खर्च होना है, वाटर। तो पहला फॉर्मूला है हमारा कुचलिंग फॉर्मूला। ये सब नाम इसलिए ऐसा है कि साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिराइव किया है उनके मुताबिक। अभी बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो गेट को अपने शिद्दत से साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम आएगा। और बच्चों 11th-12th के लिए ये वीडियोज़ नहीं है। कुचलिंग फॉर्मूला कहता है Q = 3182 अंडर रूट ऑफ पॉपुलेशन, Q = अमाउंट ऑफ वाटर। Q बोले अमाउंट ऑफ वाटर मतलब वाटर सप्लाई जिसको बोलते हैं, रिक्वायर्ड पर सप्लाई इन लीटर पर मिनट। बोलता है कितना सप्लाई करेंगे लीटर हर मिनट में, तो उसको निकालने का एक तरीका बता रहा है। ये फॉर्मूला के मुताबिक हमने सबसे पहले साइंटिस्ट नाम था कुचलिंग फॉर्मूला, इन्होंने बताया था हमें कि फॉर्मूला में Q = 312 पॉपुलेशन की वैल्यू P बोल रहे हैं, ठीक है। अब कहता है P = पॉपुलेशन ऑफ 1000, यहाँ हमने पॉपुलेशन को P से नाम दिया जो कि 1000 है। P ऑफ एवरेज कितना है, बोलेंगे 1 लाख है, ठीक है। फिर होता है पॉपुलेशन P = है 1 लाख अपॉन 1000, कितना आएगा वैल्यू, 100 आएगा, ठीक है। मतलब एक बेसिक फॉर्मूला हुआ कि शुरुआत में हमने ऐसे सीखा था कि पॉपुलेशन को डिजाइन कैसे किया जाए। फिर आगे आया फ्रीमैन्स फॉर्मूला। तो अभी अपने बुक में एक साइड में एक नोटबुक रखिए और उस पर लिखिए फॉर्मूला का नेमिंग के साथ साथ, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाएगा कि फॉर्मूला का नाम बताइए, कुचलिंग फॉर्मूला क्या है। तो कुचलिंग फॉर्मूला जो है, कुचलिंग फॉर्मूला इसमें है, फॉर्मूला का फॉर्मूला है Q = 3182 अंडर रूट ऑफ P, इसको बोलते हैं कुचलिंग फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला का नाम है पॉइंट नंबर 2, इसका नाम है फ्रीमैन फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला। ये सब साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बना हुआ है। आपको Q = इसका वैल्यू है 1136 P डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 10, ठीक है। यहाँ आपको Q बोलते हैं, यहाँ Q को बोल रहे हैं हम लोग लीटर पर मिनट, वही है जो पहले था, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी फॉर्मूला में Q जो है वो है लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। वैसे होता क्या है, LPCD बोलते हैं, वैसे होता क्या है LPCD, पर लीटर पर कैपिटा डिमांड। LPCD का मतलब हो गया लीटर पर कैपिटा डिमांड। यहाँ Q क्या बता रहा है, लीटर पर मिनट बतला रहा है। और P को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, दोनों को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अभी दरभंगा में रह रहा हूँ, तो यहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा, मतलब मैक्सिमम होगा तो 25 से 50 लाख होगा, इतना ही पॉपुलेशन यहाँ का होगा। तो वो पॉपुलेशन जो बोल रहे हैं हम लोग, तो 50 लाख पॉपुलेशन को मान के चल रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज़ डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पॉइंट, इसमें आता है बूस्टन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या आता है, तो बोलते हैं इसका फॉर्मूला होता है Q = 5663 अंडर रूट ऑफ P। आप भी साथ साथ लिखिए जो भी मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं, ये भी फॉर्मूला आया बूस्टन फॉर्मूला के नाम से। इस पर हम लोग बोलेंगे Q को बोलते हैं लीटर पर मिनट। फिर आता है हमारा P, इसको बोलते हैं हम लोग 1000, ठीक है। तो बोलते हैं Q है, बोलेंगे वाटर सप्लाई बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर पानी सप्लाई हो रहा है, उस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है बूस्टर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 4th नंबर फॉर्मूला है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर फायर, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर एक्सीडेंटल वाटर सप्लाई, अंडर एक्सीडेंटल राइटर्स फॉर्मूला इसमें बोलता है NBFD, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर एक्सीडेंटल राइटर फॉर्मूला, NBFD। इसका फॉर्मूला है Q = 4637 अंडर रूट ऑफ P, 1 माइनस का 0.01 अंडर रूट ऑफ P, ठीक है। अब आपको देख के लग रहा होगा इतना टिपिकल फॉर्मूला है, नंबर कैसे याद रहेगा। तो प्रैक्टिस में आपको कुछ ही फॉर्मूले जो होंगे, जो यूज होंगे मैं उसको आपको अंडरलाइन करवा दूंगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अ कमर्शियल वाटर डिमांड पॉपुलेशन इज अबाउट 1 लाख एक्सपीरियंस वंस अ फायर एक्सीडेंट पर मंथ। बोल रहा है कि एक घरेलू एरिया में या किसी गांव में पॉपुलेशन दे रखा है, 1 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पे लगता है हर साल में एक बार ज़रूर एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे
फायर एक्सीडेंट कहलाता है, मतलब आग जली हो जाता है, मतलब जलने से घर का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा। पर मंथ, हर महीने में एक बार जरूर होता है ऐसा। तो टू पुट ऑफ द फायर रिक्वायर ऑफ 5 आवर, अगर हमें उसको आग को बुझाना है तो उसमें लगता है हमें कम से कम 5 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा पीरियड लगता है। तो फाइंड आउट द वाटर डिमांड इन एलपीसीडी,